आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारे रिसर्च मैंने किए। क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम अनंत मिश्रा है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। मेरा एज 27 साल है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट मैं कुछ रीजंस की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। बट लास्टली मैं यहाँ पे इस बार आ गया हूँ और ट्रांसप्लांट के लिए। और मेरे हेयर लॉस के पीछे मुझे लगता है कुछ जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर का भी हेयर फॉल है ऐसे, तो उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हुआ है। बेसिकली मैं अपने हेयर फॉल को लेके बहुत परेशान था, तो मैं अपने होम टाउन में अपने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल और अदर कुछ मेडिसिन्स दिया जिसको यूज़ करने के लिए। मैं वो 2-3 महीने तक मिनॉक्सिडिल भी यूज़ किया बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। और उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब ये मेडिसिन्स तो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मूव किया। फिर मैं एक बैंकर हूँ। मुझे जैसे मेरे हेयर फॉल की वजह से कभी कभी थोड़ा सा खुद से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डाउन लगता था। और जैसे क्या होता है, क्लाइंट से मिलने पर जो चीज़ें जो एक्सप्रेस करना, नॉलेज तो मैटर करता है, नॉलेज मैंने गेन किया है बट थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इशू आता था, जिसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए और चीज़ों को बूस्ट किया जाए इन चीज़ों में। क्यूएसटी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता चला। मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे पिछले 2-2.5 साल से क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। और क्यूएसटी का जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है वो मुझे बहुत अलग लगा और बाकी क्लिनिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर लाइन है वो बहुत ही नेचुरल आई हुई हैं। मैंने जो रिजल्ट्स में देखा अदर जो पेशेंट हैं और अदर लोगों के बीच में। और दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा कंसल्ट किया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है। और क्यूएसटी में एक चीज़ और बेटर ये है कि आप जो है पूरे 1 साल के लिए जो है आपको पूरा चीज़ें अच्छे से काउंसिल किए जाएंगे। मैंने क्यूएसटी को कॉल के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलर हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया, ऑन व्हाट्सएप भी किया और कॉल पे भी उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपडेट किया। और उसके बाद पूरे प्रोसीजर को मुझे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि और मुझसे वहाँ पे कुछ सेल्फी भी मांगी गई जिससे मेरे ग्राफ्ट्स का कुछ आइडिया लगाया जा सके कि कितने ग्राफ्ट्स मुझे लगेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्ट लगेंगे, जो कि मुझे यहाँ आने पर भी बताया गया कि 3000 से 2500 से 3000 आपको ग्राफ्ट लगेंगे। और बाकी काउंसिल यहाँ पे सारे स्टाफ जो हैं बहुत ही डिसेंट हैं, बहुत ही अटेंटिव हैं, जो चीज़ों को तुरंत ही रिजॉल्व करते हैं और बताते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ हरिद्वार आने से पहले, क्यूएसटी क्लिनिक आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि कैसे क्या होगा और बहुत सारे टेंशन भी एक तरीके से था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं किसी सर्जरी या किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। और नर्वसनेस भी था, बहुत सारी चीज़ें मैं रास्ते में सोच भी रहा था कि कैसे क्या होगा, वहाँ पे जाने पे किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी। यहाँ आने के बाद चीज़ें बहुत ही स्मूथली जा रही हैं और काउंसलिंग में सारी डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं और ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ये लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी चीज़ों को मेरे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। क्यूएसटी आने के बाद मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दे के गया था। ब्लड रिपोर्ट के सारे ब्लड रिपोर्ट आ गए और सारी चीज़ें ओके थी। उसके बाद एक एनेस्थेटिक आपका एलर्जिक टेस्ट हुआ और उसके बाद मुझे काउंसिल के पास काउंसलिंग हुई मेरी और बाकी सारे डाउट्स मेरे क्लियर किए गए, जिसमें मैंने बहुत सारे अपने जो भी डाउट्स थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया
उसके बाद अभी यहाँ पे ट्रिम होगा। ट्रिमिंग के बाद जो है एक बार हेयर लाइन ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी एक्सट्रैक्शन और बाकी सारी चीज़ें होंगी। किसी भी क्लिनिक या आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर्स के क्या एक्सपीरियंस हैं, और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उतनी अच्छी आपकी चीज़ें चलेंगी, जितनी अच्छी आपके सर्जरी या कोई भी चीज़ है आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारे रिसर्च मैंने किए। रिसर्च में मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे। उसके बाद मुझे लास्ट में मुझे लगा कि ये QST क्लिनिक बेस्ड है, और यहाँ के मैं बहुत सारे रिजल्ट्स भी देखा जिसमें सारी चीज़ें नेचुरल थी। जितने हेयरलाइन ड्रॉ की गई हैं उसमें जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो नेचुरल हैं। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है, और चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्मूथ हैं। बाकी स्टाफ भी बहुत ही सपोर्टिव हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। अभी ट्रांसप्लांट से जस्ट पहले वैसे तो मैं नर्वस तो नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि कुछ नए बाल आने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं खुद को एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ूँगा। अभी तो मैंने आपको अपनी पीछे की पूरी स्टोरी आपको शेयर की है। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक आप बने रहिए, स्टे ट्यून। अभी मैं सर्जरी से आया हूँ, मुझे लगभग 5 मिनट हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे ग्राफ्ट्स लगभग 2700 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। और इसमें ओटी में मुझे लगभग 5 घंटे के अराउंड मेरा ओटी में ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और किसी भी प्रकार का ज़्यादा पेन या ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई है, और सारी चीज़ें बहुत ही पीसफुली हुई हैं। और सारी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही थी कैसे करना है, ये बताया जा रहा था कि आपको ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। QST क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गाइड की गई हैं, और यहाँ पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है ये मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। मिलते हैं अब नेक्स्ट PRP सेशन के लिए। जब मैं आऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं अपने रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ अगले नेक्स्ट मंथ में PRP के लिए। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। प्रॉब्लम है ये लास्ट 4-5 ईयर्स से है, हर साल कम हो रहे हैं। इश्यूज तो अपना यही है कि इनसिक्योरिटी फील होती है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मतलब मिरर्स वगैरह है अपने काम पे, तो पूरा टाइम खुद की शक्ल देखनी। मुझे 5000 ग्राफ्स लगे हैं ऑल ओवर। ग्राफ साइड से कम पड़ रहे तो मेरे बीएड से भी लिए गए हैं। जो सर्जरी हुई है वो QST टेक्निक से हुई है। नेम है मेरा शिखर शर्मा, एज 26, और मैं हूँ पंचकुला से, और आज मैं आया हूँ यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट की ये प्रॉब्लम है ये लास्ट 4-5 ईयर्स से है, हर साल कम हो रहे हैं। और रीज़न तो मेरे ख्याल से मॉम की साइड से कम है, तो मैटरनल ही है जेनेटिकली। अदर देन दैट मैंने कुछ रेमेडीज़ खुद करी है, जैसे रोज़मेरी ऑयल लगाना सर में, प्याज का रस वो काफ़ी टाइम लगाया, मतलब
3-4 महीने का करा था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आया तो फिर वो भी रोक दिया। उसके बाद ऑयलिंग वगैरह स्टार्ट करी थी काफ़ी करनी, बट उससे और ज़्यादा टूटने लगे थे बाल, तो वो मैंने फिर वहीं छोड़ दिया। उसके बाद से बस मैं बाल बहुत छोटे छोटे रखने लगा कि एटलीस्ट छोटे रहेंगे तो ज़्यादा नहीं टूटेंगे। बट फिर फाइनली जब कुछ और नहीं समझ आया तो ट्रांसप्लांट का ही सोचा। इश्यूज़ तो अपना यही है कि इनसिक्योरिटी फील होती है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मतलब मिरर्स वगैरह है अपने काम पे, तो पूरा टाइम खुद की शक्ल देखनी, फिर उससे डाउन फील होता है। किसी से बात करना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं इतना आता। ओवरऑल तो वही है, अपना कॉन्फिडेंस इशू हो गया, इनसिक्योरिटी। बाकी पहले अगर पुरानी फ़ोटोज़ देखूँ 5-6 ईयर्स बैक की, उसमें इतने अच्छे हैं तो वो बार बार नज़र आता है कि पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो आगे जाके और कम हो सकते हैं। तो वो बस पूरा टाइम वो माइंड पे रहती है चीज़, उससे फिर और किसी जगह ध्यान भी नहीं जाता। किसी से बात करने में, किसी को इंट्रोड्यूस करने में खुद को भी दिक्कत आती है। तो बस यही रीज़निंग है। फाइनली अब मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट ही कराऊँ ताकि और ये सारे इश्यूज फ्यूचर में ना आए, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए और जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही है वो ना आए, थोड़ा बेटर फील हो। QHT के बारे में तो मेरे को मेरे ब्रदर से ही पता चला, क्योंकि उसने अभी लास्ट ईयर या इसी जगह से ही ट्रांसप्लांट करवाया है। तो ऑब्वियसली मेरे खुद के भाई ने कराया है और रिज़ल्ट आ रहा है अच्छा। उसको 10 मंथ्स हो गए, तो सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस तो वहीं से आ गया कि किसी अपने जानकार ने करा रखा है। प्लस अदर देन दैट मेरे भाई के फ्रेंड ने भी एक्चुअली यहीं से ही कराया था, तो मेरे को पता एटलीस्ट 2 लोगों ने यहाँ से कराया है। बाकी मैंने वीडियोस देखी उसकी प्रोसेस कैसे कैसे हुआ, पूरा प्रोसेस देखना और समझना, उससे बहुत हेल्प मिली। ये वीडियोस तो मैंने और भी देखी थी ट्रांसप्लांट के ऊपर, बट जब पता है किसी नोन ने करा रखा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ही आपका ज़्यादा वो होता है कि यहीं से मैं भी कराऊँ, क्योंकि पता है रिज़ल्ट आया है सामने किसी के। क्योंकि वीडियोस तो ऑनलाइन और भी मिल जाएगी आपको, उसमें पता नहीं, आप उनको जानते नहीं हो तो पता नहीं इतना वो रहता नहीं है। तो बट इसीलिए क्योंकि भाई ने करा रखा था और 1-2 और लोगों ने करा रखा था, फिर उन्होंने मेरे को लिंक भेजे वीडियोस के वेबसाइट के, तो मैंने उन पर जाके वीडियोस वगैरह देखी, तो मेरे को भी सही लगा। तो मैंने सोचा कि अभी यहीं से कराते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना QHT को अप्रोच किया, उनसे बात करी, उन्होंने अपना एडवाइस करी ऐसे ऐसे जो प्रोसेस होता है। उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन मांगी, एज वगैरह कि कितनी है, क्या प्रॉब्लम्स है, सारा डिस्कस किया। एक बार वो हो जाने के बाद फिर उन्होंने अपना पिक्चर्स मांगी ताकि वो डिसाइड कर सके कि कितने ग्राफ्स लग सकते हैं, लगने हैं। तो अपना सारी फ़ोटोज़ उनको सेंड करी, सारे डिफरेंट एंगल से। उसके बाद उन्होंने एक पॉसिबल जो ग्राफ उनको आइडिया मिला फ़ोटो से, वो बताया कि ऐसे ऐसे इतने लगेंगे। यहाँ आने के बाद तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। टेस्ट वगैरह करे, डॉक्टर ने BP वगैरह चेक किया, सब सही है। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी है, प्लस एनवायरनमेंट देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है। ट्रांसप्लांट ही इस क्यों सोचा, क्योंकि अगर आप बात करो हेयर विग की या पैचेस की, वो सिर्फ आपका लुक चेंज कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है, मतलब मेरे को खुद के लिए भी करना है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगे कि अच्छा ये मेरे खुद के बाल हैं, नेचुरली आ रहे हैं। तो मेन रीज़न तो यही है इसका कि तभी हेयर ट्रांसप्लांट का सोचा, क्योंकि विग्स वगैरह तो कभी भी वो नहीं था। प्लस मेरे को है कि ट्रांसप्लांट में जितना मेरे को है कि पता, जितनी नॉलेज है कि ये हमारे ही जो साइड के या पीछे के बाल होते हैं यही लगते हैं, तो पता है नेचुरल है, खुद ही के है। और प्लस रिजल्ट्स वगैरह देखे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेन तो यही था, तभी ट्रांसप्लांट ही एंड में चूज़ किया। अभी फ़िलहाल तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही है ऑब्वियसली, क्योंकि सर्जरी है अपना, काफ़ी वो मतलब बड़ी सर्जरी कह सकते हो। तो नर्वसनेस तो उसी की है, बाकी एक्साइटमेंट मेनली रिजल्ट्स की है कि कल को जब
आज से कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आने लगेगा और जब फेस चेंज हो जाएगा, अपना लुक चेंज हो जाएगी, तो मेनली एक्साइटमेंट उसकी है। प्लस एक रिलीफ हो जाएगा आने वाले टाइम में कि एटलीस्ट ये कराया और अब सब सही है। अभी तक का सफ़र तो सब बढ़िया रहा, अब बस सर्जरी की वेट है, तो बस अब उसका वो करना है। थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, बट अभी तक का जो जर्नी है सब बढ़िया रही है। आपसे मैं मिलूँगा सर्जरी के बाद आपको अपना रिजल्ट दिखाने के लिए, आपको अपनी जर्नी बताने के लिए, कैसा रहा, कैसी मेरी सर्जरी गई और कैसा मैं फील कर रहा हूँ उस सर्जरी के बाद। तो I'll see you after the surgery. Stay tuned. Thanks. हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी अभी जस्ट सर्जरी ख़त्म हुई है 5-10 मिनट पहले ही। मुझे 5000 ग्राफ्स लगे हैं ऑल ओवर। ग्राफ साइड से कम पड़ रहे तो मेरे बीएड से भी लिए गए हैं। प्रोसेस की बात की जाए ऑपरेशन थिएटर की, तो 3 दिन का ओवरऑल प्रोसेस था, जिसमें फर्स्ट डे स्लिटिंग हुई। उन्होंने हेडलाइन ड्रॉ करी और डिसाइड किया कितने ग्राफ्स लगेंगे। सेकंड डे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और थर्ड डे तक चला। फर्स्ट डे कुछ 7 to 8 आवर्स और सेकंड डे सिर्फ 3 to 4 आवर्स। ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। पेन की बात करें तो सिर्फ पेन तब हुआ जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद तो एकदम नम हो जाता है, तो कुछ पेन या कुछ भी फील नहीं हुआ। आई होप दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी रियली गुड। डिसीजन की बात करें तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपने डिसीजन से कि मैंने QHT को चूज़ किया। जितना सुना था उतना उससे भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सिंस डे 1 कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे वो एनरोल करना था, चाहे वो डॉक्टर की कंसल्टेशन थी, चाहे वो ग्राफ्स की थी, चाहे वो प्रोसेस था। तो ओवरऑल काफ़ी खुश रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। 3 दिन हो भी गए, पता भी नहीं चला, तो आई रिकमेंड दिस टू अदर पीपल एज वेल। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक को देख के कि कितना इम्प्रूवमेंट हुई है सिर्फ सर्जरी के बाद। ओवरऑल लुक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है कि जो हेयर लाइन है वो काफ़ी अच्छी आ जाए, बीच की डेंसिटी बढ़ जाए, क्राउन भी बढ़ जाए। तो फ़िलहाल जितना मैं देख रहा हूँ मैं काफ़ी खुश हूँ उससे। होपफुली इट्स ओनली गोना गेट बेटर फ्रॉम हियर। जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है। इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने काफ़ी सुना और वीडियोस देखी इसके बारे में, प्लस मेरे कुछ नोन हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहीं से करवाया है ये सेम प्रोसीजर लास्ट ईयर, एंड मैंने उनके रिजल्ट खुद देखे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस देख के मैं आया, बट मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स देखे हैं और मेरे को भी सेम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए थे, इसीलिए मैंने QHT टेक्निक को चुना और QHT क्लिनिक को चुना। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा, एक्सीलेंट बोलूँगा मैं। चाहे वो एंट्री पे रिसेप्शन हो, चाहे वो दूसरा स्टाफ हो, नर्सिंग हो, डॉक्टर्स हो, तो काफ़ी बढ़िया हर किसी ने मेरे को ट्रीट किया सिंस डे 1। कोई भी अगर मेरे को नीड थी तो वो पूरी हुई साथ के साथ। फ़िलहाल मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया है। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ अपना PRP के लिए आऊँगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कि 1 मंथ की जर्नी कैसी रही, कितनी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है और अब और कैसा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं मेरे इस PRP सेशन के बाद। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।